हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आज के ऊपर हमारा उसका ऊपर 18 लेक्चर है। अभी तक मैंने 17 लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए हैं। ये हमारा सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन सिलेबस है। सभी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक्स जो हैं, जो मैंने 17 लेक्चर कराए हैं, ये अगर आपको ये पूरा मैथ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल पे इनका पीडीएफ मिलेगा नोट्स का, प्लस में आपको वहीं से सारे नोट्स मिलेंगे, प्लस में सारी वीडियो वहां से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जाके वहां से देख सकते हो आप, और वहां को आपको पूरा मिलेगा। तो आज का हमारा लेक्चर है हर्मार्ट 3 सर्कल थ्योरम। हर्मार्ट 3 सर्कल थ्योरम, देखो बेटा, हर्मार्ट थ्योरम अलग है और 3 सर्कल थ्योरम अलग है। ये बात आपको याद रखनी है। ये दोनों क्या है, अलग अलग है हमारा, ठीक है। ये है क्या है, हमारा अलग अलग है। तो आज हम हर्मार्ट 3 सर्कल थ्योरम के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर कर लिए हैं, वो सारे पढ़ने हो तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो। तो हर्मार्ट 3 सर्कल थ्योरम बेटा सबसे आसान थ्योरम है ये हमारी। क्या है, सपोज fz इज ए एनालिटिक फंक्शंस। एनालिटिक फंक्शंस क्या होता है, स्टार्टिंग से बताते रहा हूं, जो अपनी डोमेन के हर पॉइंट के अंदर क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, उस फंक्शन को हम बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। इज ए क्लोज रिंग। क्लोज रिंग मतलब, रिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सर्कल स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। क्लोज रिंग मतलब यहाँ पे हम कंटिन्यूस पढ़ते आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कि हमारा क्या हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है। क्लोज का मतलब कोई भी क्लोज पार्ट होना चाहिए, सर्कल भी, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, हमारा क्लोज होना चाहिए बेटा यहाँ पे, ठीक है। लगभग हम यहाँ पे सर्कल का यूज करते हैं। तो ये क्या बोला है, क्लोज रिंग। उसके बाद बोल रहा है R1। यहाँ पे देखो R1 जो इसकी रेडियस है, ये क्लोज रिंग है, इसकी रेडियस लाइज करती है R1 एंड R3 के बीच में। क्या है, ये रेडियस लाइज करती है R1 एंड R3 के बीच में। लेट्स R1 इज लेस देन R2, R2 इज लेस देन R3, ये हमें दिया हुआ है। एंड mi बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fz का मॉडुलस। mi की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, i की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे हमारी कितनी रेडियस है बेटा, 3, R1 R2 एंड R3 ऑन द सर्कल z इज इक्वल टू ri, i इज इक्वल टू 1 2 3। तो हमारे 3 रेडियस, हमें क्या प्रूव करना है बेटा, प्रूव हमें ये करना है m2 की पावर log R3 अपॉन R1 लेस देन इक्वल टू m1 की पावर log R3 अपॉन R2 मल्टीप्लाई m3 log की पावर R2 अपॉन R1। बेटा इससे आसान प्रूव नहीं होगा। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सबसे इजी थ्योरम है। बस स्टार्टिंग की जो 1 मिनट की वीडियो होगी वो आपको थोड़ी सी समझनी है, उसके बाद बिल्कुल कॉमन है, इससे इजी होगी नहीं कोई थ्योरम हमारी, ठीक है। सबसे पहले अब प्रूफ के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रूफ क्या होगा। हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि कैपिटल fz हमारा किसके इक्वल होगा, z की पावर अल्फा fz के इक्वल होगा। शुरू में हमने लेट कर लिया, और इस अल्फा हमने सच दैट अल्फा चूज कर लिया। जो हमने ये ऊपर अल्फा पावर लगाई है, z की पावर अल्फा fz, तो अल्फा हमने चूज कर लिया r1 की पावर अल्फा m1 इज इक्वल टू r3 की पावर अल्फा m3, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ये हमने क्या किया, लेट किया है। अब देखो, आप चलते हैं गिवन के ऊपर। भाई गिवन क्या है, हमें गिवन है fz का मॉडुलस किसके इक्वल है, बताओ किसके इक्वल दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था। देखो fz किसके इक्वल होगा, mi मैक्सिमम, और ये रेडियस R1 R2 R3 दिया हुआ था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल जो fz है वो हमारा किसके इक्वल हो, ये fz है, गिवन था ना, तो fz हमारा किसके, इसका मॉडुलस ये इसके इक्वल हो जाएगा। हम लिख सकते हैं ना, fz का मॉडुलस इज इक्वल टू z अल्फा fz का मॉडुलस, ये लिख सकते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे किया, z की पावर अल्फा fz का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू, ये मैक्सिमम कहाँ होगा बेटा, दो गिवन है, या तो R1 या R3, इसके लिए हमने ये चूज किया है अल्फा वाला। तो R1 की R1 रेडियस या फिर R3, क्योंकि गिवन है हमारा मैक्सिमम कहाँ पे होगा, और ये हमें दिया हुआ है R1 R3 के बीच में हमारी क्या करती है, क्लोज रिंग। एनालिटिक कहाँ पे है, मान लो 2 सर्कल है, क्या है हमारा 2 सर्कल है, उन 2 सर्कल के बीच में जो पॉइंट्स है वहां पे क्या है, ये है, मान लो ये फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक्स है, ठीक है। तो इसलिए ये दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा, R1 की पावर अल्फा m1 R3 की पावर अल्फा m3 क्यों लिखा, क्योंकि ये इन 2 पॉइंटों पे क्या है, एनालिटिक है। तो हो गया, और हमें गिवन है R1 लेस देन R2 R2 इज लेस देन R3। तो भाई देखो अभी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, R1 या R3 पे होगी, क्योंकि R2 तो इन दोनों से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो मैं लिख सकता हूं ना, R2 क्या है, इन दोनों की वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा हमारा। R2 तो इन दोनों के बीच में लाइज करेगा कहीं पे, तो R2 छोटा है इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू से। ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। तो मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम, ये टर्म तो सेम आ जाएगी एज इट इज, बट इस तरफ क्या आ जाएगा, R2 की पावर अल्फा m2। बस ये था 1 मिनट की वीडियो, जो मैं बता समझना है। अब चलते हैं सिंपल मैथमेटिक्स के ऊपर, ठीक है। इसी का पूरी स्क्रीन का यूज हम बार बार करते रहेंगे। तो हमने ये लिखा था
हम लिख सकते हैं कि R2 की पावर अल्फा M2 किसी एक का ले लेते हैं। हम मान लेते हैं R1 अल्फा M1 के मैक्सिमम ले लेते हैं। R2 की पावर अल्फा इस टाइप था, हमने मान लिया कि लेस देन इक्वल टू होगा R1 की पावर अल्फा M1 के। हम या R3 भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमें प्रूव दिया हुआ उसकी तरफ से लेते हुए हमने R1 लिया है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहां से मैं M2 की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहाँ क्या है, M2 की वैल्यू निकालना है। M2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये R2 कहां चला जाएगा बेटा, इस साइड। तो R1 अपॉन R2 देखो, R1 की पावर अल्फा अपॉन R2 की पावर अल्फा M1 लेस देन इक्वल टू M2। अब इसको मैं लिख सकता हूं, दोनों की पावर अल्फा अल्फा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं R1 अपॉन R2 की पावर अल्फा M1। तो मैंने वैसे ही लिखा है इसको। और अभी क्या कर सकता हूं भाई, मेरे को क्या चाहिए, R2 ऊपर चाहिए, R1 नीचे चाहिए। ये R1 R2 नीचे था, अभी मेरे को ऊपर चाहिए, तो भाई ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या है, ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। और मैंने यही पावर क्या किया बेटा, नेगेटिव किया यहाँ पे, और इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने जो लेट किया था, ये क्या एक लेट किया था इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 लेट किया था मैंने, इसी इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसको क्या कर दिया बेटा, लॉग बोथ साइड कर दिया। क्या है, लॉग बोथ साइड कर दिया। अब लॉग बोथ साइड कर दिया, देखो यहाँ पे लॉग लगा दिया, यहाँ पे लॉग लगा दिया। अब आपको प्रॉपर्टी तो खोलनी आती है, लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस में लॉग बी। अब यहाँ पे पावर है भाई, पावर क्या होती है लॉग में, पहले आ गया, पहले इसको मान लो हम इसको ऐसे लिखते हैं, लॉग R1 की पावर अल्फा प्लस में लॉग M1। मैं इस साइड वाला करके दिखा रहा हूं, तो पावर क्या आ जाती है बेटा, लॉग में आगे आ जाती है। तो अल्फा मैंने आगे लिख दिया, लॉग R1 प्लस में लॉग M1, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो क्या चला जाता है, लॉग की हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्लस में चला जाएगा, तो लॉग M1। सिमिलरली इसमें ये पावर आगे आएगी, तो हमने आगे लिख दिया लॉग R3 प्लस में लॉग M3। अब क्या करती है, डिफरेंस जो अल्फा वाली टर्म है उनको एक साइड लिख दिया, और विदाउट अल्फा वाली को हमने एक तरफ लिख दिया। यहाँ पे देखो आगे क्या किया, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे देखो जो अल्फा वाली टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साइड ले लिया, ये अल्फा इस साइड लेके आए तो नेगेटिव हो गया। तो अल्फा लॉग R1, अल्फा कॉमन आ रहा है तो लॉग R1 माइनस लॉग R3 लिख दिया, और ये M1 वाली टर्म को दूसरी साइड ले गए तो लॉग M3 माइनस लॉग M1। अब लॉग प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग R1 माइनस लॉग R3, जब माइनस में हो तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा अल्फा लॉग R1 अपॉन R3, क्या लिखा, R1 अपॉन R3 लिखा, या हम इसको प्लस में भी लिख सकते हैं, आल्सो रिटन एज, मैं बताऊंगा आगे बता दूंगा। R1 अपॉन R3 लिख दिया, क्योंकि हम प्लस में लिखते हैं डिवाइड में। तो ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से हम नेगेटिव साइन कॉमन ले ले, क्या है, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन कॉमन ले ले, जो कि मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या गया, R1 अपॉन R3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लॉग M3 अपॉन M1 लिख सकते हैं। तो इसको आल्सो रिटन एज, मैंने अगर R3 ऊपर चाहिए तो मैं क्या यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले दूंगा, नेगेटिव निकाल दूं, एक नेगेटिव का साइन इसके आगे आ जाएगा, क्योंकि मैं यहां से ही अगर नेगेटिव बाहर लेता तो R3 बाहर आ जाता बेटा। तो इसको क्या लिखेंगे, R3 अपॉन R1, उल्टा लिख दिया मैंने। इस इक्वेशन को 3 आई थी, इस वाले को इस साइड जो LHS साइड है इसको मैंने उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन का हमें आगे यूज करना है। ठीक है, ये इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्या कुछ नहीं किया यार, इसमें से अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लेते यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाता, R3 आगे आ जाता, R2 R1 पीछे आ जाता, बस वही नीचे मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, हमने फ्रॉम इक्वेशन 2, अब फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या आई थी हमारी, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को लिख लिया पहले, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 को लिख दिया, फिर इक्वेशन 2 के ऊपर पावर रेज कर दिया, मैं इक्वेशन 2 के ऊपर पावर लगा दी log R3 अपॉन R1, तो लिख दिया M2 के ऊपर पावर लिख दिया R3 अपॉन R2, लेस देन इक्वल टू का साइन था, R2 के ऊपर पावर कर दी अल्फा log R3 अपॉन R1, M1 के ऊपर पावर रेज कर दी log R3 अपॉन R1, हर के ऊपर अलग अलग कर दी। अब भाई ये जो इक्वल है, ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 भाई ये देखो माइनस अल्फा log R3 अपॉन R1, क्या बन रहा है, log माइनस अल्फा log R3 अपॉन R1 किसके इक्वल है, log M3 अपॉन M1, किसके इक्वल आया था हमारा, यहाँ पे ये इक्वल आया था फ्रॉम इक्वेशन 4, log M3 अपॉन, इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो यही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया log M3 अपॉन M1, M1 की पावर log R3 अपॉन R1, बाकी एज इट इज लिख दिया। ये इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, यूजिंग log प्रॉपर्टी। भाई log प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे देखो, हमें क्या चाहिए, हमें M1 M2 प्रूफ की, देखो एक बार प्रूफ की तरफ लेके चलता हूँ आपको। प्रूफ में हमारा M1 था, यहाँ पे पावर ऊपर R3 ऊपर था, और इसमें क्या आ रहा है बट हमारा यहाँ पे हमारा
देखो R3 इसके अंदर आ रहा है, हमारा R3 सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे हमें M1 M2 नीचे लेके जाना और ये R2 R3 ये हमें पावर में लेके जाना था। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूं, log प्रॉपर्टी कर दिया। अब log प्रॉपर्टी क्या होती है, a की पावर log b है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ b, ये b आगे आ जाएगा बेटा, और log a इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये बाई log प्रॉपर्टी है बेटा। तो मैं इस टर्म की तो सेम लिखा, ये टर्म है, इसको तो मेरे को क्या लिखना है, सेम लिखना है, इस टर्म को सेम लिख दिया, बट मैंने प्रॉपर्टी कहां पे लगाई, इस पार्ट पे लगाई। देखो R2 ये मैंने मान लिया क्या है प्रॉपर्टी, a की पावर log b, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, b log a आ जाएगा, मैंने यही बोला ना। तो b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, ये है, b की वैल्यू क्या है, ये है। तो M3 M1 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा M3 M1 नीचे आ जाएगा, log a की वैल्यू कितनी है R2 R1। बताओ, ये प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लगा दी। बताओ इसको क्या है, बस उल्टा लिख दिया बेटा, क्या है, सॉरी यार ये मैंने पावर में नहीं लिखा, ये पावर में आएगा, क्या है इसको पावर में लिखना है। आप एक मिनट, थोड़ा पेन प्रॉब्लम कर रहा है बेटा। जो ये है ये पावर में आएगा, b की पावर log a ऊपर आएगा, ठीक है, b की पावर log a आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर log b को क्या लिख सकते हैं, b की पावर log a ऊपर आएगा, मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हमने आगे अप्लाई करते हुए चलना है, ठीक है। इसको यहां साफ करो और लिखो log ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला इसका रहता है, ठीक है। तो ये लिख दिया M3 अपॉन M1 log की पावर R2 अपॉन R1, बाकी हमने सेम लिख दिया। अब इसके बाद क्या किया, M3 की पावर अलग अलग लिख दूं मैं, M3 की पावर log R2 अपॉन R1, और M1 की पावर ये M ऊपर ले जाऊं तो ये पावर के log क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि मैंने M1 ऊपर लिख दिया तो log माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे M1 log की पावर R3 अपॉन R1 एज इट इज मैंने लिख रखा है। अब देखो M1 बेस सेम है अंदर का, तो ये पावर माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, M1 की पावर log R3 R1 प्लस होती है पावर, बट माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस, log R3 अपॉन R1 log R2 अपॉन R1, तो M3 log R2 अपॉन R1। अब आगे क्या करेंगे, इस साइड का सेम। अब ये देखो, ये यहाँ पे फिर log प्रॉपर्टी लगा दी, log a माइनस log b, तो क्या हो जाएगा log a अपॉन b, तो यही प्रॉपर्टी लगा दी, log R3 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 से R1 कैंसिल हो गया, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जो हमें प्रूव करना था 3 सर्कल थ्योरम में। बेटा कुछ नहीं है, यहाँ पे ओनली log प्रॉपर्टी लगाओ और आंसर निकालते रहो, ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें। और छोटी सी आपको और एक चीज समझाता हूं, अगला थ्योरम है हमारा हेडमार्क्स फैक्टराइजेशन थ्योरम। अगला टॉपिक क्या है, हेडमार्क्स फैक्टराइजेशन थ्योरम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक टॉपिक एग्जाम में आएगा ही आएगा, और इसके हम न्यूमेरिकल भी करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा हुआ है। और जो मैं पढ़ा रहा हूं ये किसी भी यूनिवर्सिटी का आपको चाहिए, पेड नोट्स प्लस में वीडियोज पूरे सिलेबस की, तो मात्र RS 100 रुपीज में अवेलेबल है, ठीक है, मात्र 100 रुपीज में अवेलेबल है, यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।